तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? बड़प्पन शांत रहने में है बेटे, बात बात पर गुस्सा करने में नहीं। और फिर तुम ऋषभ से उम्र में बड़े हो। बहुत कोशिश करके देख ली लेकिन नहीं होता है। कितनी बार सोचा है कि वो जो बोलता है बोलने दो, ठीक है मैं अपने कान बंद कर लूंगा, लेकिन और वो भी मेरी हर खुशी में ऐन मौके में आके मिलावट करके चला जाता है। एक खुशी ऐसी नहीं है, एक खुशी ऐसी नहीं है जो उसने मुझे सही तरीके से मनाने दी हो। ऋषभ ने मुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन मेरी खुशी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। ना अपने दुख का जिम्मेदार किसी को ठहराना चाहिए और ना अपनी खुशियों पर किसी का असर आने देना चाहिए। जो सुख ऋषभ ने 20 साल तक भोगा है, जिस पर पहला हक मेरा था, अगर मैं उसे वापस पाना चाहता हूं तो क्या गलती करता हूं? कोई गलती नहीं करते, लेकिन ऋषभ भी गलत नहीं है। गलती मेरी है बेटे, मैंने तुम्हें इस हक से महरूम रखा। और करण, जिसे शुरू से ही कोई हक न मिला हो, उसे उतना दुख नहीं होता जितना 20 साल के बाद हक से बेदखल हो जाने में होता है। ऋषभ अपने आप को खुद बेदखल कर रहा है। मैंने मां से कभी जिद नहीं की कि ऋषभ को अपना बेटा ना कहे। और अगर तुम कहते भी तो क्या रंजना ऐसा कर पाती? नहीं बेटे, नहीं। क्योंकि मुझ जैसा गुनाहगार, जिसने तुम्हें कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी गोद में नहीं उठाया, कभी तुम्हारी तुतली जुबान नहीं सुनी, कभी तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी नहीं दी, कभी तुम्हें उंगलियां पकड़कर चलना नहीं सिखाया, कभी तुम्हें मां कहना नहीं सिखाया, कभी तुम्हें बाबूजी कहना नहीं सिखाया, जिसे सिर्फ एहसास था कि उसकी औलाद है, जो छटपटाता रहा, तड़पता रहा, जिसने तुम्हें दूर से देखने की ख्वाहिश का गला कितनी बार दबा दिया, वो तुमसे दूर नहीं रह सका। तो तुम्हारी मां ऋषभ से क्या फासला बना पाएगी? कभी नहीं बेटे, कभी नहीं। और करण, बिना तुम्हारा बचपन देखे अपने आप को पिता कहलाना मुझे यूं लगता है जैसे तकदीर ने मेरी बेबसी पर रहम खाकर ये खैरात मेरी झोली में डालती हो। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं कितनी भी कीमत चुका के उन दिनों को वापस लाना चाहूं, नहीं हो सकता। बेबस हूं। हो सकता है बेटे, एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो। क्या? मेरे रहते शादी करके मेरी गोद को मेरे पोते